क्या आप जानते हैं कि कुछ स्वर्गदूत मनुष्यों की तरह धरती पर रहते हैं जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए विशेष कामों को करते हैं। कहीं आप वो स्वर्गदूत तो नहीं। स्वर्गदूत कौन होते हैं? लोग सोचते हैं स्वर्गदूत स्वर्गीय प्राणी होते हैं जिनके पंख होते हैं, पर सभी स्वर्गदूतों के पंख नहीं होते। स्वर्गदूत कई प्रकार के होते हैं। बाइबल बताती है कि युद्ध करने वाले स्वर्गदूत हैं, सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हैं, समाचार लेकर आने वाले स्वर्गदूत होते हैं। बाइबल एक और स्वर्गदूतों के बारे में बताती है जो गुप्त होते हैं और वो धरती पर रहते हैं। पर वो कौन है? धरती पर रहने वाले स्वर्गदूत मनुष्य शरीर में रहते हैं। वो परमेश्वर के धरती पर रहने वाले स्वर्गदूत हैं। ये स्वर्गदूत बाकी के स्वर्गदूतों से अलग होते हैं, पर ये भी स्वर्गदूत ही हैं। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था और इब्रानी भाषा में स्वर्गदूत के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है मालाक, यानी परमेश्वर का दूत। नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था और यूनानी भाषा में जो शब्द स्वर्गदूत के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है एंगेलोस, यानी परमेश्वर का दूत। पुराने नियम में हागे की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 13 आयत में लिखा, तब यहोवा के दूत हागे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से ये कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। इस वचन में हागे को परमेश्वर का दूत बोला गया है। इब्रानी भाषा में दूत शब्द की जगह यहाँ पर मलाक लिखा गया है। बाइबल में हागे को जो मनुष्य था उसे परमेश्वर का दूत बोला गया है। एक मनुष्य को परमेश्वर का दूत क्यों कहा गया? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर का संदेश लेकर भेजा गया था। अगर आप नए नियम को पढ़ें तो उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यद्वक्ता था जो यीशु मसीह के जन्म से पहले आया था और यूहन्ना परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। मत्ती अध्याय 11 उसकी 10 आयत और लूका अध्याय 7 उसकी 27 आयत में यूहन्ना के बारे में लिखा है कि ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। यूनानी भाषा में दूत शब्द की जगह एंगेलोस लिखा गया है जिसका मतलब है एंजल, यानी कि स्वर्गदूत। हागे और यूहन्ना बपतिस्मा दाता दोनों मनुष्य थे, मांस और खून के शरीर में थे। फिर भी बाइबल में इन दोनों को स्वर्गदूत यानी एंजल्स बोला गया है। इन दोनों के लिए उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो परमेश्वर के दूसरे स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों? स्वर्गदूत वो होता है जो परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है। स्वर्गदूत संदेश वाहक होता है, वो संदेश लेकर आता है। स्वर्गदूत का मतलब होता है एम्बेसडर, दूत जो परमेश्वर की ओर से एक विशेष काम के लिए भेजा जाता है। वो इस दुनिया का तो नहीं होता, पर इस दुनिया के लिए भेजा जाता है, उन लोगों के लिए जो इस धरती पर रहते हैं। तो ये गुप्त स्वर्गदूत कौन है? ये वो हैं जो यीशु मसीह में नया जीवन ले चुके हैं, जो आत्मा से जन्मे हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं और आप परमेश्वर के स्वर्गीय दूत हैं। यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 12 आयत में लिखा, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आप इस धरती के नहीं हैं, आप स्वर्ग के हैं। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम धरती के नहीं हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। बाइबल में लिखा कि हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। फिलिपियों अध्याय 3 उसकी 20 आयत में लिखा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हम स्वर्ग के सिटीजन हैं, हमारा पासपोर्ट स्वर्ग का है, हम स्वर्ग के हैं। अगर आप किसी देश के पासपोर्ट को देखें तो उस पर कभी भी ये नहीं लिखा होता कि ये प्रॉपर्टी इस बंदे की है या ये प्रॉपर्टी इस औरत की है। उस पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी इस देश की है। इंडिया के पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी इंडिया की है। अमेरिका के पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी अमेरिका की है। उसी तरह आप अपने नहीं हैं, आप स्वर्ग के हैं। आपका सब कुछ स्वर्ग पर है और आप स्वर्ग की प्रॉपर्टी हैं। इस धरती पर रहने वाले स्वर्गदूत वो हैं जो स्वर्ग के संदेश, स्वर्ग के सुसमाचार को धरती पर रहने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये सुसमाचार क्या है? ये खुशखबरी क्या है? यूनानी भाषा में सुसमाचार यानी गुड न्यूज को यूएंगल बोला गया है और
इंग्लिश में इसे इवेंजल बोला जाता है, जिससे एवेंजलिज्म शब्द निकला है। एवेंजलिज्म शब्द के बीच में एंजल आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही काम एक एंजल का होता है। स्वर्गदूत स्वर्ग के संदेश को लेकर आता है। तो जब आप परमेश्वर के इस बोझ को लेते हैं, जब आप परमेश्वर के इस काम को अपनाते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आप परमेश्वर के धरती वाले स्वर्गदूत बन जाते हैं। आप एक गुप्त स्वर्गदूत बन जाते हैं। अपनी जिंदगी को लाचारों की तरह, बेचारों की तरह ये सोचकर व्यतीत ना करें कि आप इस धरती के हैं। अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए काम को कर रहे हैं। इस दुनिया में तो हैं, पर इस दुनिया के नहीं हैं। अब आप इस धरती के नहीं हो, आप नया जन्म ले चुके हो। अब आप स्वर्ग के सिटीजन हो, स्वर्ग के एम्बेसडर हो। पुराने नियम में जो राजा का दूत होता था, उन पर कोई हाथ नहीं डालता था। जब राजा अपना समाचार देकर, अपना संदेश देकर किसी के पास अपने दूत को भेजता था, तो लोग उस दूत की उसी तरह इज्जत करते थे जैसे राजा की करते हैं। जब राजा किसी दूसरे राज्य में अपने राजदूत को भेजता था, तो दूसरे राज्य का राजा, उस राज्य की सेना उस राजदूत की ऐसे इज्जत करते थे जैसे कि खुद राजा वहां पहुंचा हो। जब लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ते हैं, पर जो एम्बेसडर का दर्जा होता है, जो एक राजदूत का दर्जा होता है, उसके लिए इलेक्शन नहीं होते। एम्बेसडर को सरकार खुद ठहराती है, राजा उसे खुद नियुक्त करता है। आप एम्बेसडर को वोट डालकर खड़ा नहीं कर सकते, ना ही वोट डालकर उसे गिरा सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 15 उसकी 16 आयत में यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, आपको ठहराया है। आपको किसी ने वोट डालकर खड़ा नहीं किया, आपको किसी ने अपनी सर्वसम्मति से नियुक्त नहीं किया, आप अपनी मर्जी से भी नियुक्त नहीं किए गए। आप परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और इसीलिए जब लोग किसी परमेश्वर के दास की खिलाफत करते हैं, तो उसकी खिलाफत करने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें प्रजा ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने, राजा ने नियुक्त किया है। मायने नहीं करता आप कहां से हैं, आपकी जात क्या है, आप कौन से धर्म से हैं। परमेश्वर ने रिहाब जैसी वेश्याओं के जरिए देशों को बदला है। अनपढ़ मछुआरों को परमेश्वर ने नियुक्त किया ताकि देशों को बदले। ये भी उनकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की मर्जी से हुआ। एम्बेसडर उस देश का सिटीजन कभी नहीं बनता जिस देश में वो काम के लिए भेजा जाता है। एम्बेसडर, राजदूत उतना अमीर होता है जितना अमीर उसका देश होता है। और राजदूत यानी एम्बेसडर अपने आप को नहीं दर्शाता, वो अपने पूरे देश को दर्शाता है। आज भी ऐसा ही है। जब इंडिया का एम्बेसडर अमेरिका में जाता है, तो वो खुद को नहीं दर्शाता, बल्कि अपने देश को दर्शाता है। वो एम्बेसडर, वो दूत सिर्फ आम इंसान नहीं है, वो पूरा का पूरा देश है। उस एम्बेसडर के साथ पंगा लेना पूरे इंडिया के साथ पंगा लेना है। और कानून ये कहता है कि अगर एम्बेसडर अमेरिका में है, तो अमेरिका की पुलिस, वहाँ की सेना एम्बेसडर को हाथ भी नहीं लगा सकती। एम्बेसडर को, दूत को अपने खाने पीने की, कपड़ों की, अपने घर के रेंट की चिंता नहीं करनी पड़ती। उसका सारा खर्चा, उसकी सारी देखभाल उसका देश करता है। इंडिया के एम्बेसडर की देखभाल इंडिया करता है, अमेरिका के एम्बेसडर की देखभाल अमेरिका करता है। उसी तरह बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के दूत हैं, हम स्वर्ग के सिटीजन हैं। फिलिपियों अध्याय 3 उसकी 20 आयत में लिखा, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी 20 आयत में लिखा, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राजदूत हैं। जिस तरह पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल एम्बेसडर्स, राजदूत अपने देश, अपने राज्य के संबंधों को उस दूसरे देश के साथ अच्छा करने की तरफ काम करते हैं, उसी तरह हमारा काम है कि हम परमेश्वर के देश, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को इस धरती के लोगों तक पहुंचाएं। मत्ती अध्याय 6 उसकी 25 आयत में लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। 31 आयत में लिखा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आपको अपनी चिंता नहीं करनी है। अगर आप परमेश्वर के स्वर्गीय राजदूत हैं, तो आपको बस परमेश्वर के काम को करना है। आपकी सभी जरूरतें स्वर्ग संभाल लेगा। एक देश के राजदूत की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसके देश की सरकार की होती है। उसकी सुरक्षा के लिए सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, रॉ एजेंट्स होते हैं, FBI, CIA होती है। उसी तरह आप जो कि परमेश्वर के राजदूत हैं, स्वर्गीय राजदूत हैं, आपकी सुरक्षा परमेश्वर के स्वर्गदूत करते हैं। कभी किसी देश के राजदूत के साथ पंगा लेकर देखना, उसका पूरा देश उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। आप इंडिया में अमेरिका के राजदूत को छू भी नहीं सकते, वो कड़ी सुरक्षा से घिरा होता है। उसी तरह परमेश्वर का राज्य है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर राजा है। जब यीशु मसीह को राजा पिलातूस के सामने लेकर गए, तो यूहन्ना अध्याय 18 उसकी 33 आयत में लिखा, तब पिलातूस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? 36 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। गत्समनी बाग में जब महायाजक यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, तो पतरस ने महायाजक के दास पर तलवार चलाई और उसका कान उड़ा दिया। मत्ती अध्याय 26 उसकी 52 आयत में यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? एक पलटन में 6000 दूत होते हैं और 12 पलटन में 72,000 दूत। 72,000 दूत उसी समय यीशु मसीह के बुलाने पर उस समय आ सकते थे, जब राजा सेनाक्रेव परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अपनी सेना लेकर आ खड़ा हुआ था। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उस एक रात में अशूरिय सेना के 1,85,000 सैनिक मार गिराए। 2 राजा अध्याय 19 उसकी 35 आयत में लिखा, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि लाशें ही लाशें पड़ी हैं। उस एक दूत ने एक रात में 1,85,000 सैनिक मारे। जरा सोचो कि उस रात 12 पलटन स्वर्गदूतों की, यानी कि 72,000 स्वर्गदूत एक रात में कितने लोग मार सकते थे? 1332 करोड़, 13 बिलियन 320 मिलियन। आज पूरी दुनिया की जनसंख्या 780 करोड़ है। उन स्वर्गदूतों ने उस रात कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के लोगों को खत्म कर देना था, पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी खातिर उस पाप के प्याले को पिया, हमारे लिए मार सही, कोड़े खाए, उसके ऊपर थूका गया। उसके एक इशारे पर स्वर्गदूत पूरी धरती की ऐसी तैसी कर सकते थे, पर वो इस दुनिया की ऐसी तैसी करने नहीं आया था। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि कोड़े खाऊं, क्रूस पर चढ़ाया जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन ग्रहण करे। लोग सोचते हैं कि स्वर्गदूत शायद केवल आत्माओं से ही लड़ते हैं। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह ने पत्र से ये नहीं कहना था कि मेरे कहने पर पिता 12 पलटन स्वर्गदूतों की अभी भेज देगा। उस समय लोग तलवारों और लाठियां लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे। वो दूत उन लोगों को मारने के लिए तैयार थे, पर यीशु मसीह ने उन्हें रोके रखा। आज जब लोग आपको धमकाते हैं, आपको डराते हैं, आपको परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने से रोकते हैं, तो डरो मत, परमेश्वर के काम को करो। जब आपको कोई तंग करे तो उसे कुछ मत कहो, बस इतना बताओ कि प्लीज मेरे भाई, मेरी बहन, प्लीज परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के लोगों, उसके राजदूतों से पंगा मत लो। ये हमारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ही भलाई के लिए है, क्योंकि हम तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर जो स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए हमें दिए गए हैं वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। क्योंकि हमारे देश के संविधान में, जहाँ का मैं सिटीजन हूँ, उसके संविधान में भजन संहिता 51 उसकी 11 आयत में हमारे राजा की तरफ से यह आदेश है कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ स्वर्गदूत मेरी रक्षा करें। मैं दिखने में तो अकेला लग रहा हूँ, पर मैं अकेला हूँ नहीं। परमेश्वर के दूत, परमेश्वर की सेना मेरे आसपास मेरी सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। जरा सोचिए, इतने सुरक्षित और इतने सामर्थी हैं आप। आज समस्या ये है
है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनकी वैल्यू क्या है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आप परमेश्वर के राजदूत हैं, आप स्वर्ग के सिटीजन हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। लाचारों की तरह जिंदगी जीना बंद करो, परमेश्वर के कामों को करो, सुसमाचार प्रचार करो। और प्रचार करने के लिए आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं, आपको माइक और स्टेज की जरूरत नहीं। आप अपने काम पर, अपने नगर में, अपने पड़ोसी को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। और परमेश्वर के प्रचार को करने से पहले अपने जीवन पे काम करो, अपने जीवन को सुधारो, अपने पापों से तौबा करो, नम्र बनो, जेन्युइन बनो, ताकि जब लोग आपको देखें तो सच में परमेश्वर की महिमा करें। एक बात को हमेशा याद रखें, हमारी लड़ाई किसी धर्म के साथ नहीं है। यीशु मसीह धर्म नहीं है। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो यीशु मसीह कभी भी धर्म के ठेकेदारों के साथ कभी नहीं बैठे। यीशु मसीह इस धरती पर कोई नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए। पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द नहीं है। यीशु मसीह ने जब भी किसी को डांटा तो वो धार्मिक लोग होते थे जो धर्म बनाकर बैठे थे। यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी पापी को नहीं डांटा, हमेशा दूसरों से प्यार किया। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई लोगों के साथ नहीं है, किसी धर्म के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है जो लोगों की जिंदगियों को तबाह करता है, जो नौजवानों को नशे और व्यभिचार में ढकेलता है, जो परिवारों को उजाड़ता है, जो पति पत्नी में दरार पैदा करता है। शैतान लोगों के धर्म के हिसाब से काम नहीं करता। जो अपने आप को ईसाई कहते हैं वो भी बीमारियों में है, वो भी गरीबी में है। अपने आप को ईसाई बोलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को क्रिश्चियन बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो वो जिंदगी नहीं, श्राप है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नया धर्म देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और स्वर्ग का सिटीजन कहलाएगा। आप जो परमेश्वर में नया जन्म ले चुके हैं, अब आपको तय करना है कि स्वर्ग के दूत, परमेश्वर के राजदूत बनकर परमेश्वर के कामों को करना है या फिर एक साधारण जीवन जीना है। क्योंकि अगर आप स्वर्ग के एम्बेसडर, परमेश्वर के राजदूत बनकर इस धरती पर परमेश्वर के कामों को करेंगे तो परमेश्वर आपकी सभी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को पहचान क्यों नहीं पाई। जीवन का वृक्ष जो अदन के बाग में था वो आज कहाँ है? क्या उसके फल को खाकर इंसान अमर हो सकता है? और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह का नाम इस धरती पर यीशु मसीह ही क्यों है और यीशु मसीह को स्वर्ग में किस नाम से पुकारा जाता है।